अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री पहले लोकल एनेस्थेटिक्स हम पढ़े और अब हमने स्टार्ट किया हुआ जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स में इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें पहले हमारे पास क्लोरोफॉर्म और हेलोथेन आ गया है। और क्लोरोफॉर्म हेलोथेन को यहाँ पे लिखने की एक वजह है, एक साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेलोथेन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कह लें, और इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो क्लोरोफॉर्म के जैसी है, इसकी यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स कह लें। ठीक है, तो फार्मूला ज़रा मुख्तलिफ है। अगर आप देखें तो इसमें 3 फ्लोरीन है, ब्रोमीन और क्लोरीन है, साथ हाइड्रोजन लगी हुई है। अब अगर आप इसके एसएआर का पॉइंट कह लें, आ जाता है कि ये जो सारे इसके साथ हैलोजेंस लगे हुए हैं ना, अब चाहे इसके साथ हैं या इसके साथ हैं, हैलोजेंस अटैच होने की वजह से हमारा कंपाउंड जो है वो नॉन फ्लेमेबल हो जाता है, यानी उसको आग नहीं लगती। और हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर, हमारे लंग्स वगैरह में जो मतलब गैस वगैरह लेके जा रहे हैं, इन्हेलेशनल है ना, तो जो भी चीज़ जा रही है वो मतलब इनफ्लेमेबल हो। ठीक है, तो किसी भी टाइम आग-शाग लग जाए तो वो चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। दूसरा, फ्रिक्शन की वजह से वो लंग्स वगैरह के अंदर जो है ना, ये बड़ा मसला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में क्या किया जाता था कि ऑक्सीजन, सिर्फ़ सिंपल ऑक्सीजन दी जाती थी, जो कह लें कि वेंटिलेशन वगैरह के लिए। तो ऑक्सीजन चूँकि फ्लेमेबल होती है, आग लग जाती है, तो उसकी वजह से लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता था। तो फिर उसके बाद क्या किया कि उसमें गैसेज़ मिक्स करनी, जैसे नाइट्रोजन या अब हीलियम मिक्स की जाती है। तो इसलिए जो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ड्रग्स हैं ये नॉन फ्लेमेबल हों, तो हमारे हैलोजेंस अटैच करने की वजह से ये नॉन फ्लेमेबल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन हो, ठीक है? ये इसमें भी एक हाइड्रोजन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर ये फुली हैलोजेंस होंगे तो इसका एक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, कह लें कि इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। वोलेटाइल लिक्विड है, नॉन फ्लेमेबल है। क्लोरोफॉर्म जो है इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह रहे हैं, कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग और डेंस लिक्विड है। इन दोनों का हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं कि ये पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं तो उसकी वजह से इनहिबिशन हो जाती है, यानी एनेस्थीसिया हो रहा है। टॉक्सिसिटी में हमारे पास जो है ये फैटल एरिथमिया करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इतना इस हद तक एरिथमिया होता है कि वो फैटल हो जाता है इंसान के लिए। और सीएनएस डिप्रेशन करवा रहे हैं, डीप कोमा में लेके जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हेपेटिक और रीनल टॉक्सिसिटी की तरफ। ठीक है, तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि सीवीएस, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, इंसान जो है वो अपने वाइटल्स तक नहीं ठीक रख पाता, तो उनकी फिर मॉनिटरिंग की जाती है और उस हिसाब से जो है वो उन्हें एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सर्जरी के दौरान साथ ही होता है। सिंथेसिस देखी जाए तो ये सिंथेसिस जो है लेबोरेटरी स्केल पे करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी इसको कह रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट है, एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास जो है क्लोरोफॉर्म आ गया। अब साथ ये जो एक एसीटोन है, यहाँ से CH3 निकल के तो सोडियम लग गया। ठीक है, और जो है वो एक NaOH भी आ रहा है। तो चलें, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।